दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि क्या एक दिन मैं भी तारों के बीच उड़ूंगा? आज हम जिस शख्सियत की कहानी सुनने वाले हैं, उन्होंने सिर्फ सपना ही नहीं देखा, बल्कि उस सपने को हकीकत में बदला। एक छोटा सा शहर, मध्यम वर्गीय परिवार और एक लड़की जिसे आसमान से प्यार था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की बेटी और अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री और दुनिया की प्रेरणा कल्पना चावला की। ये कहानी है जन्म से लेकर अंतरिक्ष तक, संघर्ष से सफलता तक और अंत में बलिदान तक। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ। उनके पिता का नाम था बनारसी लाल चावला, जो एक टायर फैक्ट्री में काम करते थे। माँ थी संयमिता चावला, एक साधारण गृहिणी। कल्पना अपने माता पिता की 4 संतानों में सबसे छोटी थी। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन सोच बहुत बड़ी। कल्पना चावला की बचपन से ही आसमान से बहुत लगाव था। बचपन से ही कल्पना को हवाई जहाज, तारे, अंतरिक्ष में घूमना चाहती थी। जब भी कोई जहाज करनाल के ऊपर से गुजरता, कल्पना घंटों उसे निहारती रहती। उस समय भारत में लड़कियों का पायलट या वैज्ञानिक बनना एक असामान्य सपना माना जाता था, लेकिन कल्पना ने समाज की सोच से नहीं, अपने दिल की आवाज़ से सपने चुने। कल्पना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल से की। वे पढ़ाई में होशियार, अनुशासित और जिज्ञासु थीं। खासतौर पर गणित और विज्ञान उन्हें बहुत पसंद थे। स्कूल के बाद कल्पना ने फैसला किया कि वे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेंगी। उस समय भारत में बहुत कम लड़कियां इस क्षेत्र में जाती थीं। इसके बावजूद कल्पना ने दाखिला लिया पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज PEC चंडीगढ़ में। यहाँ से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। भारत में पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्पना का सपना और बड़ा हो चुका था। वे जानती थीं कि अगर अंतरिक्ष में जाना है तो अमेरिका जाना होगा। साल 1982 में कल्पना चावला अकेले अमेरिका चली गईं। ये फैसला आसान नहीं था। नई भाषा, नई संस्कृति और सीमित पैसे। अमेरिका में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से PhD डॉक्टरेट पूरी की। उनकी रिसर्च स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट और फ्लाइट टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। साल 1988 में कल्पना चावला को नासा में रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साल 1994 में नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट के रूप में चुन लिया। ये पल भारत के लिए गर्व का क्षण था। कल्पना को पहला अंतरिक्ष मिशन मिला, जिसका नाम STS-87 था। साल 1997 में कल्पना चावला ने स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 के साथ पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की। वे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। इस मिशन में उन्होंने 15 दिन अंतरिक्ष में रहकर कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। कल्पना को दूसरा मिशन साल 2003 में मिला, जो कि कल्पना की अंतिम यात्रा थी, जिसका नाम STS-107 था। इस मिशन में 7 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ, लेकिन वापसी के समय एक भयानक हादसा हुआ, जिस हादसे को नाम था कोलंबिया दुर्घटना। 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय टूट गया। इस हादसे में कल्पना चावला सहित सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। जांच में पाया गया कि लॉन्च के समय शटल के पंख को नुकसान हुआ था, जो वापसी के समय घातक साबित हुआ। कल्पना चावला की मृत्यु से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। उनकी अस्थियां भारत लाई गईं और पवित्र नदियों में विसर्जित की गईं। आज भी कई स्कूल, कॉलेज, स्कॉलरशिप, सड़कें और संस्थान उनके नाम पर हैं। नासा ने भी एक अंतरिक्ष रिसर्च सेंटर उनके नाम पर रखा है। कल्पना चावला आज भी लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा है। कल्पना चावला की जिंदगी हमें ये सिखाती है, सपने सच्चे देखो, मेहनत करो, हार मत मानो। हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादा मजबूत हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, कल्पना चावला सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं थी। वे एक सोच थीं, एक प्रेरणा थीं, एक उदाहरण थीं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी अपने सपनों के लिए उड़ान भरूंगा। जय हिंद।